पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आज पुरुषोत्तम मास के बड़े परम पवित्र माह में हम सबको भगवान का नाम संकीर्तन करना और उनका गुणगान करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमें भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको अवसर देते हैं कि हम किस प्रकार यम के प्रकरण कैसे भी हम क्या कर सके, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सके, भगवान से अपना प्रेम स्थापित कर पाए। हरे कृष्ण। पीछे जितनी भी माताएं बैठी है, मेरा निवेदन है कृपया करके शांति बनाइए। आप लोग यहाँ महत्वपूर्ण विषय पर भगवान के प्रति सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। हरे कृष्ण। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर अपना ध्यान भटकाएं, है ना। व्यर्थ की चर्चा करना सत्संग में अपराध है। कोई महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है भगवान के विषय में और हम उसमें सामान्य बातें करके और अपराध के भागी बनते हैं, है ना। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। आपको पता है कि मनुष्य जीवन कितने समय के बाद और कितने यत्न करने से और कितने कष्ट को भोगने के बाद फिर पुनः प्राप्त होता है। जानते हैं आप लोग, कहते हैं संसार के अंदर 84 लाख योनियां हैं। कितना? 84 लाख। जब कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में आने के बाद भी भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं करता, अपने आत्म कल्याण के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए वो कुछ भी प्रयत्न नहीं करता और केवल भोग करके आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि करके और इस दुर्लभ मानव जन्म को ऐसे ही गवा देता है, तो फिर क्या होता है कि बहुत ही लंबे समय के बाद, अनंत जन्मों के बाद, पहले तो वो क्या होगा, कितने प्रकार के कष्ट योनियों में, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा बनेगा, और एक बार नहीं कई कई बार। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा कोई कीड़ा कोई बन गया, तो अगला शरीर जो बनता है वो जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होगा वो वैसे वैसे अगली योनियों में जाएगा। चेतना का विकास जैसे जैसे होगा और ये बहुत लंबे समय में होता है। अगर एक बार डाउनफॉल हो गया तो दोबारा से मनुष्य जीवन तक आने में अनंत जन्म लग जाए। और मान लीजिए कि चलिए मनुष्य जीवन मिल भी गया और मिलने के बाद ऐसे स्थान पर जन्म हो गया जहां कोई भगवान की भक्ति सिखाने वाला नहीं है, जहां कोई आपको भजन सिखाने वाला नहीं है, हरि कथा सुनाने वाला नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करने वाली कोई व्यवस्था वहां नहीं है। जैसे हमारा मुस्लिम परिवार में जन्म हो जाए या
किसी ऐसे देश में जन्म हो जाए जहां केवल मांस भक्षण करना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना इत्यादि ही बस यही मनुष्य जीवन में कर्म होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? सोचिए, संभव नहीं है। अगर ये मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में आपको ऐसी सुविधा मिल रही है कि आपको हरि कथा मिल रही है, भगवान का कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि इसी जीवन में हम अपने मन को भगवान में लगाकर अपनी चेतना का शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपनी चेतना का पूर्ण विकास कर सकते हैं। और यदि हृदय में कृष्ण प्रेम स्थापित हो गया तो समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया। और ऐसा व्यक्ति का इस देह के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। पूरे संसार में आप देखिए, कोई सा भी मजहब उठा कर देखो, कोई भी पंथ उठा करके देखो, तो हर किसी का लक्ष्य है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जाते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या लक्ष्य है उनका? कि हमको खुदा मिले, है ना? ईसाई लोग चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं, क्या लक्ष्य है? कि हमको गॉड मिले, है क्या नहीं? बोलो हाँ या ना, है ना? सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, क्या लक्ष्य है? कि हमको भगवान मिले, है ना? और सनातनी हिंदू लोग सब मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि हमको भगवत प्राप्ति हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है, इससे हम बाहर निकले, है ना? और हमको क्या हो? मुक्ति मिल जाए इस भौतिक संसार से और हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल एक ही जीवन है, और वो कौन सा जीवन है? मनुष्य जीवन। और किसी जीवन में ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु दुर्भाग्य क्या होता है कि उस मनुष्य जीवन को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम अज्ञानता के कारण क्या करते हैं? उस मनुष्य जीवन को व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के बातों में हम लोग ऐसे ही गवा देते हैं। कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। पूर्व के समय में, प्राचीन समय में, जब हमारे परंपरा के जो महान वैष्णवाचार्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, इतने महान जो हमारे वैष्णवाचार्य हुए, उस समय इतनी सब सुविधाएं नहीं थी। उस समय बिजली की सुविधा नहीं थी, उस समय साउंड सिस्टम की सुविधा नहीं थी, है ना? और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन अर्थात आने जाने के लिए साधन नहीं थे, सुख सुविधाएं नहीं थी। उस समय बिना किसी साधन के सामान्य तरीके से उन्होंने इस कृष्ण भक्ति का शुद्धता से, प्रबलता से प्रचार प्रसार किया, और वो इतना प्रबल प्रचार किया कि आज भी उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए, जो ज्ञान दिया गया, जो ट्रेनिंग दिया गया, वो आज उसी के बल पर हम सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और हम कलयुग के लोगों को देखिए कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो सोया हुआ प्रेम है, उसको जगाने के लिए कितने सारे साधन हैं। सोशल मीडिया है, हर समय मोबाइल पर प्रवचन कहीं पर भी सुन सकते हो, जैसे चाहे, जिन गुरु जी का चाहे आप प्रवचन सुन सकते हो, जहां का चाहे दर्शन कर सकते हो, है ना? और साउंड सिस्टम लगा हुआ है, सुंदर सुंदर मधुर आवाज आ रही है,
तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं, बड़े बड़े कूलर पंखे लगे हुए हैं, सारी सुख सुविधाएं। और क्यों है कि भगवान जानते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं ये इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि यदि इनको प्राचीन जो व्यवस्था थी उसके अनुसार अगर इनको कीर्तन कराया जाएगा तो ये सुनेंगे नहीं। तो इसलिए उसको और ज्यादा सुविधा युक्त करके भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई। और आज साउंड सिस्टम पर चीख चीख करके हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में हरिनाम संकीर्तन किया था, साउंड सिस्टम पर माइक पर भक्त लोग गा रहे थे, दूर दूर तक आवाज जा रही। ये व्यवस्था इसलिए है कि कलयुग के जो लोग जो गहरी नींद सोए हैं वो जाग जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना करने पर भी लोग जागने को तैयार नहीं, है ना? इतना करने पर भी जागने को तैयार नहीं। क्या करें और भगवान, आप सोचिए। हमारे जन्म को सार्थक करने के लिए भगवान भगवत गीता हमको देते हैं, श्रीमद् भागवत देते हैं, चैतन्य चरितामृत देते हैं, इतना बड़ा वैष्णव संप्रदाय देते हैं भगवान, इतने वैष्णव आचार्य देते हैं, इतनी भगवत वाणी, इतना नाम संकीर्तन, सब कुछ तो दिया भगवान ने। और क्या करे भगवान हमारे कल्याण के लिए, आप सोचिए। और इतना होने पर भी हम लोगों का लेस मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता भगवान की भक्ति। ये बहुत बड़ा रोग है जिससे बच पाना आसान नहीं। समय रहते जागिए, अन्यथा क्या होगा? काल धीरे 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 हमारे सारे समय को खाता जा रहा है। और एक समय आएगा जब क्या होगा? अब उड़ जा रहे पंछी, ये देश होगा वेगा। ये जो आत्मा रूपी पक्षी है ना, इस पिंजरे को छोड़ देगा। और ये पक्षी जब उड़ जाएगा तो क्या होगा? तुमने उसको आहार अर्थात दाना पानी तो दिया नहीं हरि नाम का, तो फिर क्या होगा? प्यासा का प्यासा है, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो फिर किसी दूसरे गंतव्य पर जाएगा। और ये जाएगा नहीं, करोड़ों जन्मों से आ रहा है बार बार। एक पिंजरे में आता है, एक शरीर में आता है, वहां उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर समय आने पर पिंजरा छोड़ता है, फिर दूसरे पिंजरे में जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। प्यासा का प्यासा रहता है, भूखा का भूखा रहता है। और उसकी यात्रा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक उसको उसका भोजन ना दिया जाए। और उस पक्षी का भोजन क्या है? हरि नाम। वास्तव में वो जो जीव है ना, जो आत्मा रूपी जो पक्षी है, वो जीव है, वो व्याकुल है, वो तड़प रहा है पुनः भगवान से मिलने के लिए। लेकिन इस भौतिक संसार के माया जाल में फंस करके हम समझ नहीं पा रहे कि उस आत्मा रूपी पक्षी का कल्याण कैसे किया जाए। हम नहीं समझ पाए। और भगवत कृपा से ऐसा अवसर मिल भी जाता है तो भी हम नहीं समझते, और क्या करते हैं? ऐसे ही जीवन बिता देते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं,
वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहते हैं और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। क्या कह रहे हैं भगवान कि समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे परायण अर्थात जिन्होंने अपने सारे कर्मों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की ओर अर्पण किया हुआ है, ऐसे लोग जो अपने प्रत्येक कर्म का प्रत्येक फल भगवान को अर्पण करते हैं, जो अपने मन को सदैव भगवान में लगा कर रखते हैं, जो अपनी बुद्धि से सदैव ये सोचते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए। तो ऐसे योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, भगवान कह रहे हैं, मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं। दिव्य प्रेम भक्ति अर्थात प्रेम तो हम बहुत करते हैं संसार में, है ना, पत्नी से, बच्चों से, पशुओं से, धन से, किंतु जब इस भौतिक प्रेम से बाहर निकल कर जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो उसको क्या कहते हैं? दिव्य प्रेम। क्योंकि वो प्रेम इस जगत का प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है, जिस प्रेम को सिखाने के लिए युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु आए। वो साधारण प्रेम नहीं है। इस संसार में हम जिसको प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं, वो मोह है, वो माया है, वो प्रेम नहीं होता। क्योंकि हम क्या करते हैं, झूठे दृश्य को देख करके मोहित हो जाते हैं और कुछ समय के मन के लगाव को प्रेम समझने लगते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था और वो एक स्त्री से प्रेम करता था, उसके रूप सौंदर्य से बड़ा आकर्षित था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस स्त्री का बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, कई महीने तक वो उससे मिल नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब उसने देखा, उस स्त्री से भेंट हुई, तो वो उसको पहचान भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का सारा रूप सौंदर्य सब खत्म हो चुका था। बीमारी के कारण वो इतनी कमजोर हो गई थी कि हड्डी का ढांचा बन गया, सारा सौंदर्य चला गया था। और वो प्रेमी जो उससे प्रेम करता था वो उसको पहचान भी नहीं पाया। यद्यपि स्त्री वही है, तो क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो जिस झूठे सौंदर्य को देख करके उससे मोहित होकर के और उसके रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर के उसको प्रेम समझ रहा था, वो प्रेम नहीं, वो क्या है? क्षणिक मोह है, और जो एक दिन भंग होगा ही होगा। तो ऐसे ही इस भौतिक संसार में हम लोग जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। और उस मोह के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। बिना स्वार्थ के मोह कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति। दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात जो निष्काम होती है, जिसमें भगवान के प्रति बिना किसी कलमश के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कृपणता के भगवान से प्रेम होता है। और उस प्रेम का पराकाष्ठा क्या है कि उसमें उस प्रेम का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? केवल कृष्ण की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। एक बार द्वारिका की घटना है, भगवान की हजारों रानियां थी, तो रुक्मणी इत्यादि जो भगवान की और पटरानियां थी, उनमें एक अहंकार हो गया कि हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं और हम भगवान से सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। उनको अहंकार हो गया अपनी सेवा से। तो भगवान ने क्या किया? उनकी परीक्षा लेने के लिए कि थोड़ा इसका ईगो कम करो तो। भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया? एक बार एक अद्भुत लीला करी भगवान ने। और वो लीला कैसी थी कि बस ठीक है,
कि भगवान ने लीला करी कि मेरे माथे में आज बहुत तेज दर्द है। क्या कहा भगवान ने? मेरे माथे में बहुत तेज दर्द है। हाय हाय, सारी रानियां परेशान, हमारे स्वामी, हम तो इनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं, हम तो इनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, हमारे होते हुए हमारे प्राणनाथ हमारे स्वामी के माथे में दर्द कैसे हो सकता है भला? सारी रानियां दौड़ी, अनेकों उपाय किए, कोई उनके माथे पर चंदन लगा रही है, कोई माथा दबा रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई किसी प्रकार की औषधि पिला रही है ना? तरह तरह के उपाय किए गए, लेकिन श्याम सुंदर के माथे का दर्द नहीं जाए। अब उन रानियों ने पूछा कि प्रभु कैसे दर्द जाएगा? तो नारद जी भी थे वहां, तो कहा कि भगवान ने कहा कि तुम कुछ भी उपाय करो, इस प्रकार के किसी भी उपाय से मेरे सर का दर्द जाने वाला नहीं है। तो मैं रानियों ने कहा कि प्रभु फिर कैसे जाएगा, आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा कि कोई ऐसा भक्त जो शुद्ध प्रेम करता हो मुझसे, मेरा अनन्य भक्त हो, और उसके चरणों की अगर रज ला करके मेरे माथे पर अगर लगाई जाएगी तो तुरंत मुझे मेरे दर्द को छुटकारा मिल जाए, आराम हो जाए। अब नारद जी भी अपने आप को अनन्य भक्त मानते भगवान का, और रानियां भी मानती हैं। तो नारद जी ने सोचा कि अनन्य भक्त तो भाई मैं हूं, लेकिन इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूं कि अपने चरणों की रज और भगवान के माथे पर लगा दूं? नहीं, ये तो मेरे इष्ट है, भगवान है, मैं तो उनकी सेवा करता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, कैसे दे दूंगा भला रज? नहीं नहीं, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर मैंने अपराध किया तो। और क्या होगा? मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों की घोर यात्रा मुझे झेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ये अपराध नहीं कर सकता। सारी रानियों से पूछा कि तुम दे सकती हो अपने चरणों की रज, क्योंकि तुम भी समझती हो कि हम अनन्य भक्त हैं भगवान के। वो रानियां बोली नहीं नहीं, ये तो हमारे स्वामी है, हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते, नहीं तो हम भी नरक में जाएंगे। कोई नहीं आया जो भगवान के चरणों, जो अपने चरणों की रज भगवान के माथे पर लगा सके, कोई नहीं आया। तो नारद जी ने व्याकुल होकर पूछा कि प्रभु जी, तो भगवान, हे प्रभु क्या किया जाए उपाय? तो भगवान ने कहा कि अब तुम एक काम करो और सीधे ब्रज में जाओ। कहाँ जाओ? वृंदावन। और वहां मेरी अनन्य भक्त रहती है गोपियां, उनसे भी पूछ करके देख लो, हो सकता है वो दे दे। नारद जी गए और जाकर के उन गोपियों से कहा कि गोपियों, आज द्वारिकाधीश के माथे में बहुत दर्द है, तुम्हारे प्राण प्रियतम तुम्हारे श्याम सुंदर के माथे में क्या है? दर्द है। गोपियां बड़ी चिंता में पड़ गई, हमारे श्याम सुंदर के माथे में दर्द है, हमको बताओ क्या उपाय करना है, हम अपने प्राण भी देकर के उपाय करेंगे, आप बताओ। तो नारद जी ने कहा कि उपाय ऐसा है तुम कर नहीं पाओगे, समझे? ऐसा उपाय है कि तुम कर नहीं पाओगे। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर के माथे का दर्द दूर करने के लिए अगर हमारे बस में जो है तो हम हटेंगे नहीं पीछे, आप बस उपाय बताओ। अगर हमारे करने योग्य है तो हम अवश्य करेंगे। तो नारद जी ने कहा सुनो, श्याम सुंदर ने कहा है कि मुझसे प्रेम करने वाला, जो मुझसे अनन्य प्रेम करता हो, उसके चरणों की रज को लाकर, उसके चरणों की धूल को लाकर के मेरे माथे पर लगाओ, तभी ये दुख जा सकता है। और गोपियों ने सुना तो ठहाका मारकर हंसी, बोले बस इतनी सी बात? हम तो सोच रहे थे नारद जी न जाने क्या बताएंगे। गोपियों ने तुरंत अपने पैरों को जल में भिगोया और धूल में साना और खूब सारी रज देवी छुटा करके बोले ये लो। नारद जी ने कहा कि अरे गोपियों, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए?
गोपियों ने कहा क्यों? बोले तुम अपने पैरों की धूल को भगवान के माथे पर लगाओगी, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? नरकों में जाओगी तुम। गोपियों ने कहा नारद जी तुम हमारी चिंता छोड़ो, हमें अपनी कोई चिंता ना है, हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएं, हमारी चिंता छोड़ो। हमें तो बस इतना ही हमारा संतोष है कि श्याम सुंदर के माथे का दर्द दूर होना चाहिए, बस। दूसरा कोई हमारे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, कृष्ण सदैव प्रसन्न रहने चाहिए, बस। अगर हमारे जीवन धारण करने पर, हमारी भक्ति करने पर, हमारी माला जपने पर, हमारे मंगल आरती करने पर, हरिनाम करने पर, कुछ भी करने पर अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है, तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। क्या है? केवल वो कसरत है, केवल। समझे आप? श्रम एव ही केवल। सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण सेवा लालसा। भगवान की प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हो सकता है ऐसा प्रेम करने में आपको कोई भी जोखिम उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सदैव तैयार रहना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अन्यथा भगवान को प्रसन्न किए बिना अपने आप को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है, तो वो अपने आप को कभी जीवन में प्रसन्न नहीं कर सकता। कितने अनंत जन्मों से तो कर रहे हैं हम, कभी सफलता मिली क्या? कितने जन्मों से अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जन्म हो गया, करोड़ों जन्म बीत चुके, असंख्य अनंत जन्म हम बिता चुके अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न हुए नहीं। क्यों? ये बिल्कुल वैसे ही है कि यदि एक पुष्प को, एक फूल को यदि आप सुगंधित और सुंदर और स्वस्थ रखना चाहते हो, तो उस पुष्प को पानी नहीं देना, उस पुष्प को सींचने की जरूरत नहीं है। किसको सींचने की जरूरत है? उस फूल की जड़, जिस टहनी पर वो फूल लगा है ना, उसकी जड़ में जब व्यक्ति जल डालेगा तो वो फूल खिलेगा, है ना? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? बोलो हाँ या ना। उसमें सुगंध भी आएगी, उसका रूप भी बनेगा, और वो संसार के आकर्षण का केंद्र बनेगा, हर कोई उसे पाना चाहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जड़ को छोड़ करके और फूल को स्वस्थ रखना चाहे, फूल को पोषित करना चाहे, तो क्या वो फूल को पोषित रख सकता है? नहीं रहेगी। और आप देखिए, हम जड़ से कट करके अपने आप को स्वार्थवश केवल पोषित करना चाहते हैं, जड़ को छोड़कर। और देखो हमारा हाल क्या हुआ पड़ा है, देखो अपने आप को कितना कष्ट भोग रहे हैं। हमारी बिना मर्जी के कहीं भी हमारा जन्म हो रहा है, बिना मर्जी के हम पर बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयास करा कि भाई बहुत दिन हो गए बुढ़ापा नहीं आ रहा, बुढ़ापा आना चाहिए? किसी ने प्रयास किया? बोलो हाँ या ना। किसी ने प्रयास किया? लेकिन आप देखो अपने आप ऑटोमेटिकली हम बूढ़े हो जा रहे हैं, है ना? हम लोग कभी बीमार पड़ना नहीं चाहते, लेकिन बीमार हो जाते। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कभी मृत्यु हो, लेकिन होती है ना। किसी के रोकने से रुकेगी नहीं। और आप देखिए, मन तो किसी का प्रसन्न है ही नहीं। जिससे भी पूछो इस संसार के अंदर कि भैया तुम सुखी हो, तो हर कोई कुछ ना कुछ तो दुख है उसको, है ना? कुछ ना कुछ दुख है। बोले घर में धन भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, पत्नी भी सुशीला है, खुद भी निरोग है, तो कोई पूछे भैया दुख क्या है? बोले दुख अब इसी बात का है कि पड़ोसी का घर ज्यादा ऊंचा बन गया, यही दुख है ना? इसी बात का दुख है। बोले क्या दुख है? बोले मेरे पास इतना बड़ा गहना, इतना बड़ा हार नहीं है, पड़ोसन के पास है, तो यही दुख है। दुख भोग रहा है जीव,
कष्ट भोग रहा है, मरते हुए देख रहा है, अपने ही सामने अपने परिजनों को एक एक करते हुए जाते हुए देख रहा है, अपने ही परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को बूढ़ा होते हुए देख रहा है, अपने ही समाज के लोगों को बीमार होते हुए देख रहा है, और कितने सारे पशु पक्षियों के द्वारा इस संसार में जीवों का जन्म होते हुए देख रहा है, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही। और उल्टा क्या कर रहा है? झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण सारे दुखों में भी क्या करता है? अहंकार रखता है। एक बार एक गांव का क्षेत्र था, तो वहां दो लोग आपस में झगड़ रहे, और एक व्यक्ति गांव के स्टैंडर्ड से थोड़ा धनी था, दूसरा थोड़ा निर्धन था। तो धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति से कह रहा था, अरे भाई जा, तू मुझसे क्या बात करेगा, तेरे साल भर का खाने पीने पहनने ओढ़ने का जितना भी खर्चा है ना, इतना तो मेरा एक महीने में मेरी दवाइयों में लग जाता। क्या बोला? एक महीने में मेरी दवाइयों में लग जाता। अब आप जरा सोचिए, इतना बड़ा रोगी जो एक महीने में इतनी दवाइयां खा जाता है, जितने पैसे में दूसरे व्यक्ति का साल भर का सारा खर्चा चले, तो ये कोई सुख होने की बात है? ये कोई अच्छी बात है? इतना बड़ा रोगी है, लेकिन उसमें भी क्या किया? अहंकार है। कोई बात नहीं, रोगी है तो क्या होगा, सबसे बड़े रोगी है ना? अगर हम रोगी हैं तो रोगियों में भी सबसे बड़ा रोगी रहूंगा मैं, मुझसे बड़ा कोई आगे ना निकल जाए। देखो मेरे अंदर मुझे दमा हुआ है, मेरी किडनी में इंफेक्शन है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, 2 बार हार्ट अटैक तो हो गए, तीसरे का इंतजार कर रहा है ना? देखो मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी, देखो मैं लंगड़ा करके चल रहा हूँ, देखो मेरी एक आंख फूटी हुई, मुझसे बड़ा कोई रोगी नहीं है। इसी बात का अहंकार है। कितना भी अज्ञानता में माया के द्वारा जूते खा रहा है व्यक्ति, माया के थप्पड़ खा रहा है, माया उसको लिटा लिटा करके मार रही है, लेकिन बुद्धि फिर भी नहीं है ना? फिर भी नहीं समझ रहा। अब केवल करना कितना है? केवल इतना करना है कि उसको अपना मन भगवान की ओर लगाना है बस। और भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि भगवान हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान कितनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। आप लोग तो नहीं आए ना हमारे पास, आप लोग आए क्या हमारे पास? हम आते हैं बार बार आपके पास, आते हैं ना, और आपको भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का हरिनाम संकीर्तन सुनाते हैं, आपको बाद में भगवान का भोग लगा प्रसाद खिलाते ना। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता कि हम भगवान का भजन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। आज मुझे याद दिलाया प्रभु जी ने कि एक बिटिया का जन्मदिन है, एक छोटी बालिका का जन्मदिन है ना? इस संसार में हमने बताया कि जन्म तो होता है, जब तक जो जीव इस संसार से मुक्ति प्राप्त न कर ले तब तक तो जन्म होगा। जन्म होना इस संसार में कोई सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि जन्म होता है तो हम माया जाल में फंसते हैं, कर्म करते हैं, फिर कर्म के फल भोगने में फंसते हैं, और अंततः जब जीवन में मृत्यु आती है तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो जन्म ही सारी समस्या का क्या है? कारण है। लेकिन जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उसको भगवान एक अवसर देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में तुम क्या कर सकते हो? इस सारे चक्र को रोक सकते हो, और क्या कर सकते हो? मेरी प्राप्ति कर सकते हो, अर्थात भगवत धाम वापस जा सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसके जन्म के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। उसके माता पिता होते हैं ना, माता पिता के देह से एक नन्हे बालक की देह उत्पन्न होती है कि नहीं होती है ना? तो माता पिता कारण बनते हैं उसको इस संसार में जन्म देने। इस शरीर को देने वाले कौन है? माता पिता। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कौन है? वो भगवान का अंश है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन।
जो आत्मा है वो कृष्ण का अंश है, और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सारे जीव जितने हैं वो सब मेरे सनातन अंश हैं, जीव भूत सनातन। तो उस आत्मा के कर्म फल के अनुसार माता पिता के द्वारा उसको क्या मिलता है? मनुष्य जीवन मिलता है। तो माता पिता उस माली के समान है, उस कुम्हार के समान है, जो उसके जीवन का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन है उसके बालिका के माता पिता यहाँ बैठे हैं जिसका जन्मदिन है आज? जिस लाली का जन्मदिन है उसकी माता कौन है? आप हैं, तो ध्यान बैठ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। पिताजी कौन है? तो ध्यान से सुनिए। एक बालक को जब जन्म दिया जाता है, दोनों पति पत्नी मिल करके एक बालक को जन्म देते हैं, तो वो उस माली के समान होते हैं जो एक पौधा रोपण करता है, एक छोटा पौधा लगाता है। तो क्या एक माली का कर्तव्य नहीं है कि जो एक पौधा लगाए तो उसको सींचे और उसकी रक्षा करे, उसका पोषण करे, उसको खरपतवार से बचाए, जंगली पशुओं से बचाए और उसको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे? एक माली का कर्तव्य है कि नहीं? है ना? एक कुम्हार का कर्तव्य है कि जब वो किसी भी बर्तन का निर्माण करता है तो उसको कैसी मिट्टी चाहिए होती है? गीली मिट्टी चाहिए होती है। और गीली मिट्टी से वो क्या करता है? बड़ा सुंदर आकार बना देता है, बनाता है ना? चाक घूमता है और क्या करता है? वो गीली मिट्टी को उंगलियों के द्वारा आकार देकर बड़ा सुंदर एक बर्तन है? तो उसको आकार देता है, और जब वो आकार दे देता है तो उसके बाद क्या करता है? उसको फिर अग्नि में तपाता है ना? और यदि उसमें कुछ दोष रह जाता है तो क्या करता है? उसको पीट पीट कर उसका दोष भी निकालता है ना? बोलो हाँ या ना? तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि जिस बालक को हमने जन्म दिया उसको ऐसी शिक्षा दे कि वो अपने जीवन की सारी समस्याओं को क्या कर सके? खत्म कर सके, सारी समस्याओं को खत्म कर सके। और इस संसार की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? इस संसार की सबसे बड़ी मूल 4 समस्या है। पहली कौन सी है? जन्म, दूसरी है मृत्यु, तीसरी है जरा मतलब बुढ़ापा, और चौथी है व्याधि अर्थात रोग। ये 4 ये समस्याएं हैं जिसका समाधान इस संसार में किसी के पास नहीं। अब ये समस्याएं तब तक नहीं रुकेगी जब तक जन्म नहीं रुकेगा, और जन्म जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, और भजन तब तक नहीं करेंगे जब उस बालक को हम ये ज्ञान ना दे, माता पिता होने के नाते, माली होने के नाते, कुम्हार होने के नाते हम उसको इस प्रकार से पोषित ना करें कि वो ये समझे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाए। कि मनुष्य जीवन अगर मिला है तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान की भक्ति नहीं सिखा सकते या शास्त्र का ज्ञान नहीं दे सकते, भगवान का भक्त नहीं बना सकते, तो शास्त्र के अनुसार उन्हें माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। थोड़े से वचन कठोर हैं, लेकिन इसको सहन करिए और समझिए कि शास्त्र का संदेश क्या है, उसको सहन करिए। दवाई हमेशा क्या होती है? कड़वी होती है कि मीठी होती है? बताओ। लेकिन कड़वी दवाई जो व्यक्ति पी लेता है तो उसका रोग दूर होता है कि नहीं होता? दूर होता है ना? तो आप लोग अपना रोग दूर करना चाहते हो कि बीमार ही रहना चाहते हो? बताओ। रोग दूर करना चाहते हो तो हमारे द्वारा जो कड़वी दवाई दी जा रही है उसको कैसे भी करके उसको पियो और चिंतन करो, समझो। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो क्या करे? अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाए, भक्ति सिखाएं। क्योंकि जब बालक
भक्ति में लगेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो अपने जीवन को सफल कर पाएगा। अन्यथा क्या होगा कि संसार के अंदर भोग विलास करेगा, पाप कर्म करेगा, और इस जीवन के बाद कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और दोषी कौन बनेंगे? कौन बनेगा दोषी? माता पिता, जिन्होंने उसे इस संसार में जन्म तो दिया लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं। समझे? संतान को जन्म देना केवल स्त्री पुरुष का कोई शारीरिक संबंध पर ही सीमित नहीं है। संतान को जन्म देने का तात्पर्य है कि हम जिस जीव को इस संसार में जन्म दे रहे हैं उसके आत्मिक कल्याण के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रशिक्षण देना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था में इतने प्रखर भगवान के शुद्ध भक्त बनकर के उभरे कि उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में अपने संगी साथियों को, सारे असुर बालकों को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की अवस्था। समझे? हिरण्यकशिपु ने जो स्वयं को सारे असुर कुल का, सारे देवी देवताओं का स्वयं को ईश्वर मानता, कहता था कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। और ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से? कि मैं ना दिन में मरूं। पहले तो उसने अमर होने का वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। कौन सा वरदान मांगा? अमर होने। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, अमर होने का वरदान तो वही दे सकते हैं जो अमर है। अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं। मैं भी इस भौतिक ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति हूं। समझे? भौतिक ब्रह्मांड का। और मुझे भी आयु पूरी होने पर सारी सृष्टि को लेकर के भगवान में जाकर के समाहित होना होता है ना? मुझे भी अपने इस जीवन को त्याग करके फिर दोबारा नवीन जीवन प्राप्त करना पड़ता है भगवान की इच्छा के अनुसार। तो मैं तुमको कैसे अमर होने का वरदान दे सकता हूं? मैं स्वयं नहीं हूं। तो हिरण्यकशिपु तो बड़ा निराश हुआ। उसने कहा, इतने 1000 वर्ष मैंने तपस्या की, तो क्या ये मेरा इतना परिश्रम ये विफल हो जाएगा? तो ब्रह्मा जी आए हैं, कैसे कैसे प्रसन्न हुए हैं, और हमने इतना यत्न किया, हजारों वर्ष तक तपस्या की, अपने पूरे शरीर को गला दिया, हिरण्यकशिपु कंकाल बन गया था। इतनी कठिन उसने तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी उसको वरदान देने आए, तो एक पल के लिए तो ब्रह्मा जी भी उसको देख नहीं पाए कि है किधर, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर मिट्टी का, घास फूस, झाड़ियों का इतना टीला बन गया था कि हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं दे रहा। बोलो हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा तो बोले, अरे इस टीले के अंदर हिरण्यकशिपु। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसको स्वच्छ किया और उसको एक नव देह प्रदान किया। जो शरीर उसका कंकाल बन गया था, दोबारा उसको स्वस्थ शरीर ब्रह्मा जी ने अपने आशीर्वाद से प्रदान किया। और हिरण्यकशिपु से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगो। तब उसने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब उसने जितना उसके पास बुद्धि थी, जैसे तुम्हारे पास बुद्धि है ना, पूरा प्रयोग करते हो बुद्धि का, करते हो ना प्रयोग पूरा अपनी बुद्धि का, अपने कैसे हम अपना जीवन को सुखी बनाए, है ना? ऐसे ही हिरण्यकशिपु के पास जितनी बुद्धि थी, जितना सामर्थ्य था, सबका प्रयोग करके जहां तक सोच सकता था उसने वहां तक सोच करके क्या किया? ब्रह्मा जी से कहा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर में मरूं ना बाहर,
न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पुरुष से मरूं न पशु से, है ना। और ये जितने 12 महीने इनमें से भी किसी में न मरूं। वो जहां तक वो बुद्धि लगा सकता था उसमें सब बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये वरदान देना कठिन है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान रास्ता निकाल लेंगे इस दुष्ट का वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए उस हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, बोले तथास्तु। और जैसे ही उसको ये वरदान, ये शक्ति प्राप्त हुई, तो उसके हृदय में एक अहंकार उत्पन्न हो गया कि अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मैं अमर हो चुका हूं। तो उसने अपने अत्याचार इतने बढ़ा दिए कि भगवान के भक्तों को सताना, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना, देवताओं पर अत्याचार करना, पूरी त्रिलोकी में त्राहिमाम होने लगा। इतना शक्तिशाली दैत्य। बताते हैं कि जब वो अपने विशाल शरीर से खड़ा होता था तो उसके पीठ के पीछे सूर्य देव भी छिप जाते थे, इतना विशाल दैत्य। और अपने अहंकार के कारण वो इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का स्वयं को क्या समझने लगा कि मैं ही स्वामी हूं। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता कि भगवान की शक्ति के सामने, भगवान की लीला के सामने आज तक कोई भी पार नहीं पा पाएगा, कोई नहीं पार पा सकता। यह सोचना भी सबसे बड़ा अपराध है कि हम भगवान को कहीं से कहीं तक चुनौती दे सकते। ये सोचना भी सबसे बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। और तभी क्या हुआ कि उसी के घर में एक ऐसे अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है लाली का, ऐसे हिरण्यकशिपु के घर में एक सुंदर से बालक का, एक राजकुमार का जन्म हुआ। अब वो बालक था तो असुर बालक, क्योंकि उसके पिता असुर थे, है ना। किंतु एक संत की वाणी सुनने से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आए। जब प्रहलाद महाराज अपनी मां के गर्भ में थे और हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था ब्रह्मा जी की, तो उस समय देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया कि अभी तो ये गया है, पीछे क्या करो, आक्रमण कर दो और इसके सारे राज्य को बर्बाद कर दो, क्योंकि ये दुष्ट है, शक्ति प्राप्त करके आएगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और हिरण्यकशिपु की पत्नी को देवराजेंद्र अपने विमान में बैठा करके कहां ले जाने लगे, स्वर्ग की। लेकिन तभी नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि कयाधु, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उसका नाम था कयाधु। बोले कयाधु इस समय गर्भवती है और यदि इस दैत्य का नाश करना है तो कौन कर सकता है, भगवान का भक्त ही कर सकता है, वही कारण बनेगा। तो उस योजना को समझते हुए, भगवान की लीला को समझते हुए नारद जी आए और देवराजेंद्र से कहा कि अरे देवराजेंद्र, पर स्त्री के तरफ कभी भी हमको कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये दूसरे की पत्नी है और तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हारे लिए कार्य शोभा नहीं देता, इसलिए तुम इस स्त्री को छोड़ दो। तो देवराजेंद्र ने क्षमा मांगी और कयाधु को मुक्त कर दिया। तो नारद जी ने सोचा कि अभी जब तक पति नहीं है तो इस गर्भवती स्त्री को संरक्षण की आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता तो इसके बालक को है जो इसके गर्भ में पल रहा है ना। जो हमने अभी बताया कि गीली मिट्टी को जब आकार दोगे तो जैसा आकार दोगे वैसा बनेगा। तो नारद जी ने देखा कि मां के गर्भ में जो ये बालक है, यदि इसको शुद्ध भक्त बनाना है तो इसको अभी से ही भागवत का संदेश देना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए और ला करके उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। कयाधु को बैठा करके, जैसे तुम लोग सुन रहे हो ना प्रवचन, ऐसे ही कयाधु को अपने
सामने बैठा करके नारद जी श्रीमद् भागवत का वो दिव्य संदेश, भगवान की सुंदर मधुर लीलाएं, वो दिव्य लीलाएं भगवान की कयाधु को सुनाते थे। कयाधु तो माध्यम थी, वास्तव में नारद जी किसको सुना रहे थे कथा? उसके गर्भ में जो बालक था, क्योंकि नारद जी जानते थे कि ये बालक आने वाले समय में भगवान का परम शुद्ध भक्त बनेगा। बोलो हरे कृष्ण। मां के गर्भ में नारद जी के द्वारा सुनाई हुई पूर्ण भागवत कथा को श्रवण करने से प्रहलाद महाराज के हृदय में, मां के गर्भ में ही, जब वो गर्भ में थे उसी समय उनके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति का उदय हो गया। उनके हृदय में क्या हुआ? कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है वो प्रकट हो गई। और जब गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिया, तो बाल्यावस्था से ही कृष्ण स्मरण उनको सदैव रहा। अभी किसी गुरुकुल नहीं गए, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी गुरु के आश्रम में नहीं गए, कोई संदेश नहीं सुना जन्म के बाद, लेकिन बाल्यावस्था से भगवान के प्रति इतना अनन्य प्रेम कि कण कण में भगवान की उपस्थिति को उनको एहसास होता है। प्रत्येक जीव में भगवान को देखते थे। सिया राम मैं सब जग जाने, पूरे संसार में हर एक जीव के अंदर उनको भगवान के दर्शन होते। और ऐसे प्रहलाद महाराज जो पूरी तरह निर्भीक, जिसको भगवत ज्ञान होता है, जो भगवान के भजन में लगा होता है, जिसको कृष्ण की भक्ति में पूर्ण विश्वास होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, उसके हृदय में भय नहीं होता। और ऐसे असुरों के लोक में रह करके भी, असुरों के राज्य में रह करके, उनके पिता सबसे बड़े असुर, और फिर भी प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर के भगवान का भजन किया करते। उनके पिता ने उनको गुरुकुल भेजा। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे 2, और उनके संरक्षण में प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेजा कि जाओ इस प्रहलाद को लेकर के जाओ और असुर कुल के जो भी रीति रिवाज है, जो शिक्षाएं हैं, उसमें इसको पारंगत करो, इसको शिक्षित करो। तो प्रहलाद महाराज उस गुरुकुल में पढ़ते तो थे, लेकिन असुरों के द्वारा दी हुई किसी भी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे। उनके हृदय में सदैव भागवत संदेश ही प्रभावी रहता। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनके जो आचार्य लोग थे वो प्राय कभी कभी किसी न किसी कार्य से गुरुकुल से बाहर जाते थे और बालकों को छोड़ जाते थे, उनको होमवर्क दे करके कि भैया हमारे पीछे बालकों तो ये पढ़ना, ये तैयारी करना। तो बालकों को होमवर्क दे करके एक दिन उनके गुरुजन गुरुकुल से बाहर गए थे, और तभी अवसर देख करके प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सारे असुर बालकों को अपनी ओर बुलाया और कहा कि आओ आओ, आज मैं तुमको इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, दिव्य ज्ञान देना चाहता हूं। सारे बालक आकर्षित हुए कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रहलाद महाराज गुरुकुल के आंगन में एक सुंदर सा एक वृक्ष था, उस वृक्ष के चबूतरे पर स्वयं बैठ गए ऊंचे स्थान पर, और सारे बालकों को बैठा करके और उन्होंने क्या किया, भगवत भक्ति का संदेश देना प्रारंभ किया। बोलो हरे कृष्ण। भगवत भक्ति का ऐसा संदेश दिया कि उन्होंने उनको 9 प्रकार के मार्ग बताए। कितने प्रकार के मार्ग बताए? 9 प्रकार। कि किस प्रकार हम इन 9 के 9 मार्गों पर चल करके, या इनमें से भी किसी एक मार्ग पर चल करके हम भगवान के प्रति अपनी प्रीति को लगा सकते, भगवान में अपने मन को लगा सकते। और बड़े ही सरल उन्होंने उपाय बताए। क्या क्या उपाय बताए? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पूजन, अर्चनम, आत्मनिवेदन, दास्यम, सख्यम। 9 मार्ग बताए।
ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बताया? श्रवणम। श्रवणम मतलब श्रवण करना, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम किसके विषय में श्रवण करते हैं? हम एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष सुनने में ज्यादा मन लगाते हैं, है ना, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, बुराई भलाई में वो श्रवण करते हैं, इसलिए मन के अंदर मलिनता आती है। जैसा चारा डालोगे कानों से तो हृदय तो वैसा ही बनेगा ना, है ना। इसलिए अपने मन में, अपने कानों में भागवत संदेश डालिए, अपने कानों में भगवत नाम डालिए, तो हृदय का शुद्धिकरण होगा। आप अपने घर के अंदर बाहर का कचरा उठा करके लाओ और फिर कहो कि घर के अंदर ये बदबू क्यों आ रही है, ये घर के अंदर कीड़े मकोड़े कैसे आ रहे हैं? अरे जब बाहर का कचरा ला करके घर में डालोगे तो कचरे का लक्षण तो बदबू है, कचरे का लक्षण गंदगी है। अगर आप घर को स्वच्छ बनाना चाहते हो तो उस कचरे को बाहर निकालो। इसी प्रकार इस संसार का जितना कचरा है, अर्थात ईर्ष्या द्वेष की भावना, एक दूसरे की निंदा इत्यादि को सुनना, ये कचरा है। और जब हम हृदय में ये डालेंगे तो फिर क्या होगा? बदबू तो आएगी, अर्थात कलमश निकलेगा हृदय के अंदर से, है ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इसी कारण आज आप देखिए घर घर के अंदर कलह है, पत्नी की पति से नहीं बनती, माता पिता की बच्चों से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती। और हम कहते हैं कि हम एक शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। जब तक भागवत संदेश हृदय में प्रवेश नहीं करेगा कभी शांति व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि शांति के परम आधार है भगवान, वही शांति प्रदान करने वाले, और हमने उनको छोड़ा हुआ है। तो पहली बात है श्रवण करना। तो हमको किसका श्रवण करना चाहिए? भगवान की लीला कथाओं का, भागवत संदेश का श्रवण करना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या बताया प्रहलाद महाराज ने? कीर्तनम, अर्थात कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसे वाणी को बोलिए जिसमें हरि का गुणगान हो। आपके पास जीवन है, सामर्थ्य है, समय है, सुंदर वाणी है, तो इसका सदुपयोग करिए। जितना बोला जाए मुख से भगवान का नाम बोलिए। आप देखो हरे कृष्णा मूवमेंट के जितने भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसे समाज की स्थापना की है जिसमें हर कार्य में, हर कर्म में क्या है? कृष्ण भक्ति समाहित। कृष्ण भक्त किसी को बुलाते भी है तो ऐसे नहीं बुलाते। तुम लोग कैसे बुलाते हो? किसी को बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? आप लोग बुलाते हो तो ए ओ अरे सुन ले, ऐसे करके बुलाओगे। लेकिन कृष्ण भक्तों के समाज में क्या बोलते हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रभु जी, माता जी, ऐसे करके बोलते। तो छोटा सा कार्य किसी को बुलाना, लेकिन उसमें भी कृष्ण नाम निकलता है। कुछ भी करते हैं तो कृष्ण की सेवा से ओतप्रोत होकर के हम कर्म करते हैं। हम भोजन खाते हैं, भोजन नहीं खाते, हम क्या करते हैं? कृष्ण प्रसाद पाते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं कृष्ण के प्रति किया जाने वाला कर्तव्य समझ करके करते हैं। हम अपने परिवार को ये सोच के नहीं पालते मेरा परिवार, हम क्या समझ के पालते हैं कि ये कृष्ण के भक्तों का समाज है और इसकी सेवा मुझे करनी है। समझे? हम अपने घर को कृष्ण का मंदिर समझ करके उसमें सेवा करते हैं। हम अपनी पत्नी को कृष्ण की दासी समझ करके उसका भरण पोषण, उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। अपने बालकों को कृष्ण का अंश समझ करके उनका पोषण करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म में कृष्ण भावना समाहित है। तो इसीलिए कुछ बोलो तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि भगवान का नाम मुख से निकले। जैसे कहते हैं कीर्तन। पहला क्या बताया? पहला क्या बताया? श्रवण कर। दूसरा क्या बताया? कीर्तन करना। और तीसरा स्मरण। हमको सदैव ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए जो सदैव भगवान का स्मरण हो। आपके घरों में आप देखिए, मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ लोग नेताओं के फोटो लगा लेते हैं घर के अंदर, जिन्हें कौन कौन से राजा महाराजाओं के फोटो लगाते हैं, न जाने कौन कौन से तथाकथित गुरुओं के फोटो लगाते हैं, जिनको देख करके भगवान का स्मरण ही नहीं होता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन चित्रों को देख करके भगवान का स्मरण तक नहीं होता तो भगवान की प्राप्ति होना तो असंभव है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, बताइए। जिन चित्रों को देख करके भगवान का स्मरण तक ना आए तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए, जिधर देखो भगवान के चित्र होने चाहिए, है ना। अपने घर को एक गृहस्थ आश्रम बनाना चाहिए, एक ऐसा आश्रम जिसमें सारे लोग मिलकर के यज्ञ प्रकरण सभी प्रकार से भगवान की सेवा कर पाए प्रेम पूर्वक। ऐसा गृहस्थ आश्रम का निर्माण करना चाहिए, समझे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो कृष्ण स्मरण बनेगा। स्मरण के बाद है वंदनम, अर्थात वंदना करनी चाहिए भगवान, है ना। भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए और आत्मनिवेदनम, भगवान के निकट बैठ करके प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं किस कारण से इस भौतिक संसार इस माया जाल में गिर गया हूं, मुझे नहीं पता। मेरे अनंत जन्मों के पाप कर्म हैं जो मुझे आपकी सेवा में लगने नहीं देते। मेरा मन आपके चरणों में नहीं लग पा रहा और मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं कि अपनी स्वयं की शक्ति से अपने मन को आपके चरणों में लगा सकूं। जब तक आपकी कृपा ना हो तो हे नाथ, मैं जैसा भी हूं आपके चरणों में हूं, आपके आश्रय में हूं। हे कृष्ण, अपनी अहेतु की कृपा कीजिए और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए हमें रोदन करना चाहिए, रो रो करके भिक्षा मांगनी चाहिए भगवान से। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर विचितम वपुकदा अब नाम ग्रहणे भविष्यति। कौन सा ऐसा दिन होगा जब मेरा गला रुंध जाएगा भगवान का नाम लेने में, मेरे नेत्रों से आंसू बहेंगे, मेरा रोम रोम कंपायमान हो जाएगा। कौन सा ऐसा दिन आएगा? हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करो। रोना चाहिए भगवान के आगे बैठ करके कि मुझे कब आपके प्रेम की प्राप्ति हो। आप कभी रोते हो? संसार के लिए हर कोई रोता है, हाय हाय हमको ये नहीं मिला, हाय हाय हमारा ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है? लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, हमारा जीवन बीता जा रहा है, कहां से चले थे कहां तक आ गए। रोदन करना चाहिए, समय ऐसे ही बीत जाए। तो क्या करना चाहिए? आत्मनिवेदन। और क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद देते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। तरह तरह के पुष्पों से, तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान को पहनाइए, तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पण करिए, भगवान को जल अर्पण करिए, है ना, पुष्प अर्पण करिए, ऐसे भगवान का पूजन करो। अर्चनम, अर्चनम अर्थात दीप से धूप से भगवान की आरती इत्यादि उतारनी चाहिए, उसको अर्चनम बोलते हैं। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? किसी न किसी भाव से भगवान से एक संबंध स्थापित करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं इतने सारे लड्डू गोपाल जी हैं। किन किन के लड्डू गोपाल हैं? हाथ ऊपर करना। आपका विवाह हो गया? हाँ, नहीं हुआ। आपके लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ पर? आपका विवाह हुआ नहीं अभी, और बाल रूप में जैसे ठाकुर जी की सेवा कैसे आप भाव उत्पन्न कर रहे हो भगवान के प्रति के लिए मेरे पुत्र हो सकते हैं? बताओ। नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आई बात। अर्थात लड्डू गोपाल जी की सेवा, ये स्वरूप कौन से है? ये छोटे से बालक के स्वरूप है ना, है ना, बालक के स्वरूप है। तो बालक के स्वरूप से कौन प्रेम कर सकता है? जो माता पिता बनने की स्थिति में हो, है ना, जो उनको अपना पुत्र मानता, जो उनको अपना पुत्र माने, वही तो इस स्वरूप में अपना अनुराग प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, है ना। तो इसीलिए घर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है, लेकिन अभिप्राय किसी को नहीं पता। बस उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा करी तो हमने भी शुरू कर दी, हमने करी तो उसने भी शुरू कर दी। भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए, वो संबंध जिस संबंध में आपका अनुराग हो। गोपियों को भगवान से कौन से संबंध में अनुराग था? गोपियां भगवान को अपना प्रेमी मानती थी, तो उन्होंने उसे प्रेम संबंध को निभाया। माता यशोदा
नंद महाराज ने भगवान के प्रति कौन सा भाव प्रकट किया? वात्सल्य भाव, अर्थात पुत्र माना, तो उन्होंने उस रस को चखा। अर्जुन ने अपना सखा माना, है ना, और कंस ने क्या माना? कंस ने क्या माना? शत्रु माना। पूतना ने क्या माना? शत्रु माना। तो जैसा भाव आप भगवान के प्रति रखोगे, भगवान उसी भाव से आपसे मिलने आएंगे। अब तुम्हारे हृदय में वात्सल्य भाव है नहीं और स्वरूप पूज रहे हो बालक का, तो भगवान के प्रति अनुराग प्रकट नहीं हो पाए। समझ रहे हैं ना? तो आठवां जो भाव है वो क्या है? दास्यम, अर्थात भगवान को अपना स्वामी मानो और स्वयं को उनका सेवक मानो। या क्या करो? सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानो। तो इस प्रकार अलग अलग भाव से भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। जब आप संबंध बनाओगे भगवान से, तब जाकर के भक्तिमय व्यवहार प्रारंभ होगा। संबंध किसी का है नहीं, क्या संबंध बनाया भगवान? जब संबंध नहीं बनाते तो भक्ति का आदान प्रदान नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति, 9 प्रकार के मार्ग बताए हैं, जिनमें से किसी एक पर भी अगर चलोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वैसे बालक के स्वरूप में प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था में सारे संसार के लोगों को संदेश देते हैं कि ये नवदा भक्ति का जो कार्यक्रम है ना, ये हमको कौन सी अवस्था से प्रारंभ कर देना चाहिए? ये संसार के मूर्ख जो लोग हैं वो कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, कहते हैं ना। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या सिक्योरिटी बॉन्ड है कि हम बुढ़ापे में ही मरेंगे। मान लो कि जीवन चला गया तुम्हारा जवानी में या बाल्यावस्था में, फिर क्या होगा? तो ये रिस्क मत उठाइए। हमको क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज ने बोला है, कुमार आचरेत प्राज्ञो। बाल्यावस्था से, कुमार अवस्था से हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमको प्रतीक्षा नहीं करनी बुढ़ापे की, क्योंकि मनुष्य जीवन अगर एक बार हाथ से निकल गया, तो हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, अनंत जन्मों के बाद फिर कब अवसर मिले, और वो अवसर में भी भक्ति मिले ना मिले, कोई इसका कोई आश्वस्त नहीं कर सकता इसका। तो इसलिए हमारा निवेदन है आप सभी माताओं से, सभी प्रभु जी लोग जो उपस्थित हैं, वो अपने इस जीवन को समझें। आज एक बालक का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। एक बालक का जन्मदिन है, बालिका का, है ना। छोटी सी बालिका थी मीराबाई, और मीराबाई बाल्यावस्था में ही अपनी माँ के साथ पड़ोस में एक विवाह हो रहा था, विवाह के कार्यक्रम में गई। बोलो हरे कृष्ण। तो विवाह के कार्यक्रम में जब गई तो देखा उन्होंने सामने से बारात आ रही थी। तो मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि मैया, ये घोड़े के ऊपर कौन बैठा है, ये कौन है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटी, ये दूल्हा है। बोले दूल्हा है? किसका दूल्हा है? बोले तेरी सखी है ना, उसका दूल्हा है, उसी से इसका विवाह होगा, वही इसका होने वाला पति है। तो मीराबाई ने कहा कि हमारा दूल्हा कहाँ है, हमारा पति कौन है? अब छोटी सी बालिका नहीं समझ में आए, बोले हमारा पति कहाँ है। अब बालक को कैसे समझाएं? तो वैसी स्थिति में मीराबाई की माँ ने उनसे कहा कि लाली, तेरे दूल्हा तो कौन है? गिरधर गोपाल है। कौन है? तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल। अब हमने क्या बात बताई? गीली मिट्टी को जैसा मोड़ दोगे वैसा रूप धारण करेगी। तो बाल्यावस्था से ही मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना दूल्हा मानने लगे, अपना पति मानने लगे, और ऐसा माना कि तन मन धन सब उनको अर्पण। बाल्यावस्था से कुमार आचरित प्राज्ञ। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे बाल्यावस्था से क्या करना चाहिए? हमको भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसी भक्ति सुदृढ़ होगी तो हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो केवल जन्मदिन मनाने से कल्याण नहीं होने वाला बालक का कल्याण तब होगा कि ये प्रकरण उसको भगवान की भक्ति सिखाई जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये लाली की माता जी को भी और उसके पिताजी को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि आपने अपने बालिका के जन्मदिन पर
इस हरिनाम संकीर्तन का आपने आयोजन किया, ये आपने उसका भी जीवन बहुत मंगलमय किया है और अपना भी जीवन मंगलमय किया और साथ में अपने आस पड़ोसी सबका कर मंगलमय किया। इनके लिए एक बार ताली बजाओ जोरदार। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए जो हमको बंधन से मुक्त करने वाला है ना। इसलिए हमारा निवेदन है, अपने बालकों को भगवान की भक्ति सिखाइए, उनको धर्म की शिक्षा दीजिए, तभी तुम भी तरोगे और बालक भी तरेगा। हाँ? तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सहनशील होकर हमारी बात को सुना। यदि किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, फिर हम जरा जन्मोत्सव का कार्यक्रम थोड़ा मनाएंगे। श्रीमान योगेश्वर प्रभु जी से हमारा निवेदन